तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर का आगाज करते हैं। आज हम कंप्यूटर के अंदर छुपाई इस डिजिटल वर्क स्पेस का एक गहरा जायजा लेने वाले हैं। ये वो इनविजिबल दुनिया है जो हमारे स्क्रीन्स के पीछे बिना रुके काम करती है और चीज़ों को पॉसिबल बनाती है। इस सफ़र का रास्ता कुछ इस तरह से तय किया गया है। सबसे पहले हम मेमोरी सिस्टम को समझेंगे, फिर प्रोसेसेस और थ्रेड्स पर बात होगी। उसके बाद सिस्टम कॉल्स का तारुफ आएगा, उसके बाद कुछ आसान अमली सरगर्मियों और आखिर में एक छोटा सा क्विज होगा। पहला हिस्सा द मेमोरी सिस्टम। इसे कंप्यूटर की डिजिटल डेस्क भी कहा जा सकता है। अब रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी असल में क्या चीज़ है? इसको बिल्कुल एक फिजिकल ऑफिस डेस्क की तरह समझा जा सकता है। इस डेस्क पर सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें होती हैं जिन पर बिल्कुल अभी ठीक इस वक्त काम हो रहा हो। ये सीपीयू को बहुत तेज़ी से ज़रूरी डेटा फराहम करती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा अहम पॉइंट है। जैसे ही पावर ऑफ होती है, इस डेस्क पर रखा सब कुछ एकदम साफ हो जाता है, बिल्कुल खाली। इसको एक रियल लाइफ मिसाल से देखा जा सकता है। जैसे ही MS वर्ड को खोला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ौरन उसे स्टोरेज से उठाकर इस हाई स्पीड रैम वाली डेस्क पर रख देता है, ताकि प्रोसेसर इस पर फ़ौरन और तेज़ी से अपना काम कर सके। ये इंस्टेंट वर्कफ्लो का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन सोचा जाए, अगर इस रैम वाली डेस्क पर बहुत ज़्यादा रश हो जाए और जगह ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या होगा? यहाँ एंट्री होती है वर्चुअल मेमोरी की। सिस्टम बड़ी चालाकी से हार्ड ड्राइव के अंदर एक हिस्से को टेम्परेरी रैम बना लेता है। इसे एक फाइलिंग कैबिनेट समझ लीजिए, जो बड़े प्रोग्राम्स को उस वक्त स्मूथली चलने में मदद देता है जब मेन मेमोरी पूरी तरह भर चुकी हो। अब ज़रा वक्त के पहिए को घुमाते हैं और मवाजना करते हैं। एक तरफ IBM 5150 है, जो पहला पर्सनल कंप्यूटर था और उसमें सिर्फ 16 किलोबाइट्स की रैम थी। और दूसरी तरफ आज की मॉडर्न DDR5 रैम। ये 1 सेकंड में 50 गीगाबाइट से ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। यानी एक पूरी मूवी 1 सेकंड से भी कम वक्त में कॉपी। है ना हैरत अंगेज़? दूसरा हिस्सा प्रोसेसेस और थ्रेड्स। इसे डिजिटल वर्कर्स की दुनिया कहा जाता है। यहाँ एक बड़े प्रोसेस और एक छोटे थ्रेड के दरमियान फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस असल में पूरा एक रनिंग प्रोग्राम होता है, जिसकी अपनी अलग मेमोरी और रिसोर्सेज होते हैं। इसके बरक्स थ्रेड इस प्रोसेस के अंदर काम करने वाला सबसे छोटा हिस्सा या वर्कर होता है। इसे यूं समझा जा सकता है कि प्रोसेस एक पूरी कंपनी है और थ्रेड उसके अंदर अकेले काम करने वाला एक छोटा सा मजदूर। ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट तब बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब एक वेब ब्राउज़र की मिसाल ली जाए। ब्राउज़र खुद एक मेन प्रोसेस है, लेकिन ये अपना काम करने के लिए अलग अलग थ्रेड्स को डिप्लॉय करता है। एक थ्रेड वेब पेज लोड कर रहा होता है, दूसरा म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है और तीसरा बैकग्राउंड में फाइल डाउनलोड कर रहा होता है। ये सब एक साथ चल रहा होता है और सिस्टम हैंग भी नहीं होता। तीसरा हिस्सा सिस्टम कॉल्स का तारुफ। ये मैनेजर की डेस्क का किरदार अदा करती हैं। असल में प्रोग्राम्स अपनी मर्जी से जो चाहें वो नहीं कर सकते। अगर इन्हें किसी हार्डवेयर या फाइल्स तक रसाई चाहिए, तो इन्हें हर हाल में ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल मैनेजर को एक सिस्टम कॉल रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। ये रिक्वेस्ट असल में प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान एक पुल या ब्रिज का काम करती है। चलिए कुछ बुनियादी कमांड्स पर नज़र डालते हैं। किसी फाइल जैसे म्यूज़िक ट्रैक को खोलने या रीड करने के लिए ओपन और रीड यूज़ होते हैं। डेटा को स्क्रीन पर दिखाने या सेव करने के लिए राइट का इस्तेमाल होता है। और एक बड़ी दिलचस्प कमांड है फोर्क। ये फोर्क असल में एक बिल्कुल नया प्रोसेस बनाने के लिए होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ब्राउज़र में एक नया टैब खोला जाता है। वैसे ये जानकर वाकई दंग रह जाना पड़ता है कि एक मॉडर्न विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ स्क्रीन के ग्राफिक्स को ठीक रखने और फाइल्स हैंडल करने के लिए बैकग्राउंड में लगभग 2000 सिस्टम कॉल्स करता है, और किसी को इसका एहसास तक नहीं होता कि पीछे कितना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। चौथा हिस्सा अमली सरगर्मियाँ। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। ज़रा एक ऐसी सूरत हाल का तसव्वुर किया जाए जहां रैम की डेस्क भरी भरकम MS वर्ड डॉक्यूमेंट से पूरी तरह भर चुकी है। ऐसी आखिरी लिमिट पर आकर सिस्टम को मुकम्मल तौर पर क्रैश होने से आखिर कैसे बचाया जाता है? इसका बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल हल ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम खामोशी से उन डॉक्यूमेंट्स को, जो फ़िलहाल एक्टिव नहीं हैं, रैम से निकालकर हार्ड ड्राइव की वर्चुअल मेमोरी में भेज देता है। इस तरह सिस्टम क्रैश होने से बच जाता है। ये बिल्कुल वाज़ेह करता है कि सॉफ्टवेयर किस खूबसूरती से हार्डवेयर की फिजिकल लिमिटेशंस को संभालता है।
यहाँ एक और निहायत दिलचस्प चैलेंज मौजूद है। एक सिंगल एप्लीकेशन आखिर किस तरह बगैर रुके बैकग्राउंड म्यूजिक भी प्ले कर लेती है और उसी वक्त एक भारी और हैवी फाइल भी डाउनलोड कर रही होती है। यहाँ मल्टीथ्रेडिंग अपना कमाल दिखाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे प्रोसेस के वर्कलोड के टुकड़े कर देता है। एक मखसूस थ्रेड को ऑडियो का काम दे दिया जाता है और एक बिल्कुल अलग थ्रेड को डाउनलोडिंग पे लगा दिया जाता है। नतीजा, एक बेहतरीन और बिना किसी रुकावट का स्मूथ एक्सपीरियंस। 5वां और आखिरी हिस्सा, फाइनल क्विज। इस एक्सप्लेनर को समेटने के लिए एक छोटा सा नॉलेज चेक जरूरी है। इस पहले टेबल पर नज़र डाली जाए तो बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। रैम फुल होने पर डेटा वर्चुअल मेमोरी में जाता है। पहले IBM 5150 में सिर्फ 16 किलोबाइट्स रैम थीं। प्रोग्राम की सबसे छोटी वर्किंग इकाई एक थ्रेड कहलाती है और ब्राउज़र का एक साथ कई काम करना मल्टी थ्रेडिंग की बदौलत ही मुमकिन होता है। और आखिर में मैनेजमेंट लेवल के इस टेबल को देखें। नया प्रोसेस खोलने वाली सिस्टम कॉल फोर्क कहलाती है और विंडोज़ परफेक्टली चलने के लिए बैकग्राउंड में लगभग 2000 सिस्टम कॉल्स जनरेट करता है। अब इन तमाम अनदेखे कामों को समझने के बाद जहन में लाजिमी एक सवाल आता है। जिस वक्त हम सब ये एक्सप्लेनर देख रहे हैं, ठीक इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डिवाइसेस के अंदर और ऐसे कितने हज़ारों इनविजिबल मौजिज़े अंजाम दे रहा होगा। वाकई डिजिटल स्पेस की ये चुपचाप गुनगुनाती हुई दुनिया हैरान कर देने वाली है।